विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है और महागठबंधन में रहते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वह 60 सीटें लड़ेगी। 60 सीटें लड़ेंगी ही नहीं, वो कह रहे हैं कि हम दम लगा करके लड़ेंगे और सभी सीटें जीत लेंगे। अब ये बड़बोलापन हो सकता है, आप इस बात को समझ रहे हैं। और मुकेश साहनी पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के बड़े खास सखा होकर साथ साथ हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे थे। उनको 3 सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई थी, लेकिन वो नतीजा क्या निकला, वो सिफर रहे, 0 पर आउट हो गए। इसके पहले वो हमेशा पाला बदलते रहे हैं। 2014 से अब तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कभी एनडीए और कभी वो महागठबंधन की तरफ रुख करते रहे। लेकिन उनकी विश्वसनीयता तो नहीं रह गई, लेकिन उनके साथ जो वो दावा करते हैं कि उनका जो साहनी वोटों का बड़ा जनाधार है, वो उनके साथ एकमात्र रूप से टिका हुआ है। अगर टिका हुआ होता तो शायद चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करते और उनकी भी संख्या पहुंच जाती लोकसभा में। विधानसभा में उनका ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के इस बड़बोले नेता की हैसियत पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलती है। अब आगे वो दावा जो कर रहे हैं उसमें एक बात तो बड़ी संशय की है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उन्हें शायद 60 सीटें देने से रहे। अगर 60 सीटें वो दे देते हैं तो फिर कांग्रेस जो अभी से दबाव की राजनीति कर रही है, अगर वो भी महागठबंधन का हिस्सा बने रह करके चुनाव लड़ती है, जो 70 सीटें से अधिक मांग रही है और 100 सीटों का उसका टारगेट है, वो फिर क्या करेगी। और वामपंथी पार्टियां खास करके CPI-ML, CPI और CPM जो महागठबंधन का हिस्सा हैं, उनके खाते में कितनी सीटें मिल पाएंगी। अब ये बड़ा गड़बड़ झाला है। बड़बोलापन दिखाना किसी नेता का, बड़े बढ़ चढ़ करके बयान देना एक बात होती है, लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और उसके आधार पर शानदार प्रदर्शन करना उनकी खास बात होती है। और ये खासियत कमोबेश मुकेश साहनी में अब तक तो नहीं दिखी है। अब आगे